भैया फिर पैसा डालेगा। लाडली बहनों को प्रणाम करना, जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। बहनें आप भी चिंता मत करना, हमारी सरकार ने कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1,500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया, मेरी बहनों को सम्मान दिया है, मेरी बहनों को मान दिया है, मेरी बहनों को इज्जत दी है। और सुनो मेरी बहन, यहां तक रुकूंगा नहीं, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि पैसा बहुत सारे देने पड़ते हैं ना। अगर 15 मेरी बहनों को 1,32,00,000 बहने रुपया देता हूं तो 15,000 करोड़ लगते हैं। कितने लगते हैं? अरे बोलो, मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही तो। 15,000 करोड़। अब बढ़ाना है 250, तो मुझे फिर अलग से 4,000 करोड़ की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो व्यवस्था कर रहा हूं। जैसे ही वो व्यवस्था हो गई, 1250 से करूंगा 1,500, फिर 1,500 से करूंगा 1,750, फिर 1,750 से करूंगा 2,000, फिर 2,000 से करूंगा 2,250, फिर 2,250 से करूंगा 2,500, फिर 2,500 से करूंगा 2,2750, और बाद में कितने करूंगा? अरे जोर से बोल दो, पूरी दुनिया सुन ले। कितने करूंगा? फिर से एक बार बोलो, कितने करूंगा? पूरी दुनिया सुन ले। ये तुम्हारा भाई कह रहा है, और भाई भी सौतेला नहीं हूं, सगा हूं। अरे सगा भाई हूं कि नहीं? 3,000 रुपया करूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनें क्यों परेशान रहे? तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा, इसलिए तुम्हारी जिंदगी बदलने में कोई कसर मेरी लाडली बहनों नहीं छोड़ूंगा। और सुनो मेरी बहनों, जब मैंने बहनों से पूछा कि योजना के कारण तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो मेरी बहन एक बोली कि अब तो हमारी घर में इज्जत बढ़ गई है। अब तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? और बोले रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के कहती, दे दो बहू को, पैसा तो आ रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो साहब भी ठीक से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे की नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। अक्टूबर के महीने यानी दीपावली को उपहार सभी लाडली बहनों के खाते में 1,500 की राशि उनके खाते में डाली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मोहन यादव जी ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। और लाडली बहना तीसरा चरण भी अक्टूबर से या फिर दीपावली से तीसरे चरण का फॉर्म भरा जाएगा। और लाडली आवास का भी पहली बोनस 50,000। कोई बहन अब गरीब नहीं रहेगी। यहाँ बड़ी संख्या में बहनें बैठी है, और मैं जानता हूँ बहनें कितना प्यार करती है अपने मुख्यमंत्री को, मंत्री को और सरकार को। बताओ मेरी बहनों, सब बहनों को लखपति बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? और 8,50,000 दीदियां लखपति दीदी बन गई, लखपति दीदी। और ये हमारा संकल्प है। बहनें क्यों गरीब रहे? उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे? वो क्यों हाथ फैलाए? वो क्यों पैसों के लिए मोहताज रहे? वो काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो 33 लाख आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनें काम करती है। आने वाले समय में वो भी लखपति दीदी बनाई जाएंगी, बना दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बहनों और भाइयों, कि एक भी गरीब भाई बहन बिना मकान के नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। बोलिए, सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, बनना चाहिए कि नहीं? सबके पक्के मकान बनना चाहिए, कोई कच्चे घर में ना रहे। और इसलिए इस बार व्यापक पैमाने पर सर्वे चल रहा है। फिर तय कर लिया कि मकान तो पूरे हो गए। कई लोग मिलते थे, हेमंत दा ने भी बताया, रंजीत दा ने बताया, अभी तो कई लोग रह गए। 2018 की सूची से नाम छूट गए। कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन ने जानबूझ के भी कई नाम छोड़ दिए होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। और जब फिर से सर्वे चल रहा है, और सर्वे में इस बार 3 तरह की छूट और दी है। नंबर 1, पहले जिनकी आमदनी इनकम 10,000 रुपया महीना से ज्यादा होती थी, उनको मकान नहीं देते थे। लेकिन अब 10,000 रुपया महीना तो हमारी लखपति दीदी कमाई रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं लखपति दीदी बनाओ, लखपति दीदी बनाओ, और दूसरी तरफ कहते थे 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई, इनकम हो गई तो मकान देगा ही नहीं। तो कई दीदियां कहेंगी काय को लखपति बने, मकान नहीं मिलेगा। इसलिए दीदियों अब तय कर लिया है कि 15,000 रुपया महीना भी इनकम होगी तो भी मकान दिए जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। दूसरी चीज और की दादा, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, उनको मकान नहीं देते थे। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो 2 व्हीलर पे जाता है, क्या उसको मकान नहीं दें? अब तय कर दिया बहनों भाइयों, अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक,
वो भी घर में होगी तो भी मकान दिए जाएंगे। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। लाडली लक्ष्मी बेटी है हमारी बहना, आप भी चिंता मत करना, 1250 रुपया महीना आपको भी मिलता रहेगा हमारी बहनों के खाते में, कोई कमी नहीं आने वाली आपको। किन किन को मिलता है हाथ खड़े करके बताओ, जिन जिन बहनों के खाते में आते हैं, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। अब हमने 12,000 रुपया प्रति साल अर्थात किसान के खाते में 1,000 रुपया महीना, जोरदार अभिनंदन करो। आज ही हमने दोबारा राशि डाली है, दोनों योजना मिलाकर अभी तक 46,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले। जब हम किसान की बात करते हैं 6,000 रुपया भारत सरकार, 6,000 रुपया हमारी सरकार, तो कांग्रेस के लोग कह रहे आप लुटारो, काय के लिए करो, जो डालो भैया, तुमने तो किसानों की जेब में कभी डाले नहीं, तुमको तो अच्छे लगते नहीं है। अरे किसानों के लिए जो बन सके हमारी सरकार सब करने के लिए तैयार रहेगी, कभी इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। हमारी सरकार के माध्यम से आज जब मैं अपने यहाँ पर इस मार्च से 2025 तक राज्य सरकार की निधि बताता हूं तो लगभग 17,500 करोड़ और भारत सरकार के माध्यम से 28,800 करोड़, दोनों को मिलाकर 46,300 करोड़ की राशि आपके खाते में डाल रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज परियोजना के माध्यम से 183 गांवों के 1,03,939 किसानों को लाभ मिलेगा। ताली वाली तो बजाओ भाई, किसको कहते हैं 1,03,000 मतलब 1,04,000 के आसपास किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें 55,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसमें नहर के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपके खेतों को समतल करने की जरूरत नहीं है, ऊंचे नीचे है तो स्प्रिंकलर लग जाएगा, परमारे पानी ड्रिप ड्रिप अपने आप पहुंचेगा। आज हमारे बीच क्या जोरदार बहनें नाच रही थी, भाई भी नाच रहे, जोरदार ताली बजाओ हमारे सभी कलाकारों के लिए। ये प्रत्येक कलाकार के लिए भी 10-10 हजार रुपया इन सब बच्चों को देने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चे डांस कर रहे हैं, अच्छा आनंद आता है। ये है अपना समय। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? मुझे बताया है कि आग लगने से दूधा सिंह, मोहन सिंह, माधव सिंह, नानूराम, बाउलिया के मकानों में आग लगी, रस्ती का सामान जल गया, कई कई कारण से भारी कष्ट है। ये चारों लोगों के लिए कलेक्टर 6,000 के माध्यम से 1-1 लाख आप और 2-2 लाख मेरी तरफ से देने की घोषणा करता हूं। गरीब आदमी के जीवन में अगर कोई कष्ट आ जाए तो सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है उसकी गरीबी में हाथ बढ़ा के मदद करना। उसके जीवन में हमारे लिए यही तो संकल्प है कि हमारा गरीब से